हाउ टू क्रैक एसएससी स्टेनो इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो 90% एस्पिरेंट ऐसी गलती करते ही करते हैं जिनकी वजह से उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा एंड सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा स्ट्रेटजी एंड बुक्स बताऊंगा एंड कहाँ से आपको पढ़ना है वो सब बताऊंगा। तो मेरे भाई एंड तक देखिए बिना किसी देरी की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बनानी है। 90% एस्पिरेंट स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रेटजी बनानी है, उसके बाद स्टडी करनी है, देन सिलेक्शन एंड उसके बाद जो डेली टारगेट वाइज स्टडी, हम आपको टारगेट वाइज स्टडी करनी है। कोई टाइम टेबल बना के या कुछ आवर्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है कि मुझे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे ऐसे पढ़ना है। नहीं, टारगेट बनाइए, डेली कंप्लीट कीजिए, दैट्स इट। एंड डोंट मेक लेंदी नोट्स। आप लोगों को नोट्स लेंदी नहीं बनाने हैं। 99% लोग नोट्स बनाते हैं 6-6 7-7 8-8 पेज के। तो इतने लंबे नोट्स आप लोगों को नहीं बनाने हैं। सिंपल नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट, ख़त्म। डोंट अवॉइड रिवीजन। ये आपका एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा ये रिवीजन। तो मेरे भाई इसको कभी भी अवॉइड नहीं करना है। आप पढ़िए, उसके बाद रिवाइज करते रहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का आता है एसएससी स्टेनो के अंदर। तो इंग्लिश को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक बुक है एंड सेकंड ग्रामर। तो आप इस तरीके से मत पढ़िए कि इंग्लिश के 2 पार्ट है, नहीं, आप ये मान के चलिए ग्रामर सब्जेक्ट अलग है, हमारा वोकैब सब्जेक्ट अलग है। आप इनको 2 सब्जेक्ट मान के चलिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में आप लोगों ने सुना होगा कि सभी कहते हैं पीवाई को लगाओ, पीवाई को लगाओ। तो ऐसा मत करो अभी शुरू में। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी है। आप लोग कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि मुझे पढ़ना क्या है, कैसे क्वेश्चन लगेंगे, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं रहेगा। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखो एंड उसके बाद जो ग्रामर में जो रूल होते हैं वो रूल समझो आप अच्छे से। उसके बाद आप पीवाई क्यू लगाओ लास्ट में। इस तरीके से आप लोग अपने ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड वोकैब में सिंपल है, डेली 30 वर्ड्स लर्न करो। अगर आप लोगों से 30 वर्ड्स लर्न नहीं हो पा रहे हैं तो 20 25 15 जितने भी हो रहे हैं, लेकिन 15 एटलीस्ट करना ही करना है आपको। एंड क्लोज टेस्ट एंड पैसेज, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करना है आप लोगों को ये भी। लेकिन ये आप मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका 30 नंबर के अप्रोक्स वेटेज रखता है, क्लोज टेस्ट और पैसेज। रीजनिंग में सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट देखना है, ट्रिक ये सब लर्न करना है कि किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट से ये रीजनिंग सॉल्व हो रही है। लाइक ब्लड रिलेशन है जैसे आपका, तो ब्लड रिलेशन में कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको आप लोगों को याद करना पड़ता है। एंड उसके बाद आप लोग ट्रिक लगाइए, ये सब करिए। उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू और स्पीड एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है अपना। जीके जीएस में डोंट डेप्थ स्टडी। जीके जीएस में जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस जाते हैं। जीके जीएस यूँ मान लो आप यूपीएससी लेवल का करने लगते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा अंदर मत जाइए, बस थोड़ा ऊपर ऊपर का नॉलेज लीजिए, ख़त्म। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल पार्ट होता है आपका जीके जीएस, इसमें ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि आप लोग अपनी मेहनत इंग्लिश के अंदर करें। कंप्लीट सिंगल पार्ट। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं साथ में, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं साथ में, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सिंगल पार्ट पकड़ना है। पहले सिंगल पार्ट, जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री को पकड़ा तो हिस्ट्री आप लोग 3 पार्ट में बांट दीजिए अपनी। पहली जो आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है आपका। एंड उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, दैन एंशिएंट हिस्ट्री। इस तरीके से आप 3 पार्ट में इसको बांट सकते हैं। इस तरीके से आपको कवर करनी है हिस्ट्री। एंड सबसे मेन पार्ट होता है जीके जीएस का, वो होता है रिवीजन। आप जो भी पढ़ें उसको रिवाइज करते रहें, भले आप 4 लाइन पढ़ें लेकिन उसको कंप्लीटली रिवाइज करते रहें। तो ये थी हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी से पढ़ना है। एंड अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा कुछ बुक्स एंड उसके बाद बताऊँगा कहाँ से और कैसे पढ़ना है। तो ये है हमारी बुक। सबसे पहले इंग्लिश के लिए आप लोगों को रखनी है ब्लैक बुक, जो कि वोकैब के लिए है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। एंड दोस्तों ग्रामर के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग बुक ना रखें। अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो कोई बुक एक रख सकते हैं ग्रामर के लिए जो आपको अच्छी लगे। रीजनिंग के लिए मैंने कोई भी बुक नहीं रखी है। एंड जीके जीएस इसके लिए आप लूस एंड जीके रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। अभी बात करते हैं टीचर्स की।
तो टीचर्स इंग्लिश में मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों को कि आप रानी मैम से कवर कीजिए, जो आपका वोकैब एंड ग्रामर दोनों ही करा देंगी। एंड ऑप्शनल में आप प्रशांत सोलंकी सर को रख सकते हैं अगर आप लोग रखना चाहते हैं। और दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप कोई भी टीचर रख लो, बस टीचर चेंज मत करो। और दो दो तीन तीन चार चार टीचर्स दो दो तीन तीन चार चार टीचर से पढ़ने की वजह आप लोग किसी एक ही टीचर से पढ़ो। अभी बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए भरत सर सबसे बेस्ट हैं, आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए तो पता ही है, पर हमारा एसएससी सबसे बेस्ट है अपने एसएससी के लिए। एंड दोस्तों इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। और हाँ मेरे भाई, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस टाइप की स्ट्रेटजी वाली वीडियो मिलने वाली है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।